नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज का चर्चा मेरा वास्तु को लेकर है। वास्तु के समय, घर बनवाने के समय मकान की नींव में क्या डालना उचित होता है जिससे मकान का भविष्य बन सके, उसमें रहने वाले हर व्यक्ति का जीवन सुखमय हो सके। दोस्तों, घर का निर्माण बहुत भाग्य से होता है और बहुत पैसा होने के बावजूद भी घर आदमी नहीं बना पाता, किराए के भाड़े के मकान में जीवन बीत जाता है। तो घर बनवाना यह सौभाग्य की बात है। तो घर बनवाने के समय निश्चित रूप से घर बनवाने का समय निर्धारण करना चाहिए और घर के नींव में कुछ ऐसे वस्तु का मंत्रों के साथ रखना चाहिए ताकि उस घर का भविष्य अच्छा हो सके, उसमें रहने वाले हर व्यक्ति का जीवन सुखमय हो सके हर दृष्टिकोण से। तो आज इसी बिंदु को लेकर मैंने आपके सामने आया है और जानते हैं कि घर की नींव में क्या क्या रखना आवश्यक होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार, जो भी वीडियो आए आप तक स्वतः पहुंच जाए और उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर करें क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। लाइक करना नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नींव में, घर बनाते समय उसके नींव में किस दिशा में और क्या रखें कि घर हर दृष्टिकोण से सुरक्षित हो जाए और उसमें रहने वाले हर व्यक्ति का जीवन खुशमय और सुखमय रहे। आइए जानते हैं। सबसे पहले एक तांबा का लोटा लेंगे, ढक्कन वाला, उसमें ढक्कन भी होना चाहिए। तो उस तांबे के लोटा में क्या रखें जानते हैं। पहला, खैरा का लकड़ी। खैर एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसका लकड़ी। चांदी का नाग और नागिन, नागों का जोड़ा चांदी का, यानी दो, एक नाग और नागिन चांदी का बना हुआ। हल्दी का 7 साबुत गांठ, फिर सप्त धान, 7 प्रकार के धान, पंचमेवा, आप पूजा वाला सुपारी 7 पीस, पान का पत्ता, तुलसी का पत्ता, अक्षत यानी चावल का थोड़ा सा, और सतरोली, बतासा जो मिठाई होता है वो 7 पीस, लोहा का कील 4 पीस, लाल कपड़े में नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है, नारियल लाल कपड़ा में लपेटा हुआ, और फिर गाय का घी का दीपक जलता हुआ। तो इसको करते कैसे है कि लोटा के, जो तांबा का लोटा है उसमें ढक्कन होना बहुत ज़रूरी है और उस ढक्कन में, उस लोटा के अंदर ये सारे सामग्री उसके अंदर रखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करके मंत्र के साथ उसको रखा जाता है, उसका विधि है। ये सारी सामग्री उस लोटा के अंदर रखेंगे और फिर लोटा को ढक्कन से ढक देंगे। लोटा पे जो ढक्कन है उसका ढक देंगे। फिर उस पर हम एक नारियल को जो लपेटा हुआ है उसको रखेंगे पान के पत्ता से सजाकर, और फिर उस पर रोली, अक्षत, चंदन वगैरह से टिक के स्वास्तिक बनाकर और उसके ऊपर दीपक जलाएंगे। जहाँ पे वो तांबा का लोटा रखते हैं उसके चारों तरफ ईंट रखते हैं, ईंट के बीच में रखते हैं और फिर उसके अंदर वो लोटा रख देते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से
और यह रखते कहाँ पे हैं, तो भंडार को अर्थात पश्चिम और उत्तर के कोण पे यह काम किया जाता है। घर का जो पश्चिम और उत्तर का कोना होता है भंडार कोण बोलते हैं। तो वहाँ पे उसके नींव में यह सारे सामग्री से युक्त तांबे के लोटा को उसके अंदर रख के फिर उस पे नारियल लाल कपड़ा में लपेटे हुए रख के चारों तरफ से ईंट रख देते हैं और फिर एक घी का दीपक जला के वहाँ पे रख देते हैं और बाद में उसको उसी नींव में रख देते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से मकान का रक्षा स्वयं परमपिता परमेश्वर करते हैं। दोस्तों, जब आप घर बना लेते हैं, ये नींव का काम हो गया, नींव में रख लीजिए। जब आप घर बनाते हैं, घर बन के तैयार होता है तो मेन गेट बनता है। मेन गेट के जो चौखट होता है उसके नीचे भी सामग्री रखा जाता है। जो मेन गेट से हम एंट्री करते हैं उसके चौखट के नीचे भी एक सामग्री रखते हैं जिससे बाहरी किसी तरह का दोष अंदर प्रवेश नहीं करता है, नेगेटिव वगैरह प्रवेश नहीं करता है और घर का विकास होता है। उसमें हम क्या रखते हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, एक चांदी का सिक्का, पीला सरसों, 7 प्रकार का अनाज, एक गोमती चक्र और दुर्वा, यह एक साथ एक पात्र में, तांबा का एक छोटा सा पात्र लीजिए, लोटा लीजिए छोटा सा, उसमें लेकर और चौखट के नीचे, जहाँ चौखट लगाते हैं नीचे वाले तह पे, उसके नीचे ठीक चौखट जहाँ पड़ता है निचला भाग, उसके नीचे मेन दोनों के बीच में गड्ढा खोन के उसके अंदर गाड़ दीजिए। ऐसा करने से आपका मेन गेट सुरक्षित हो जाता है और वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जाती है। कुछ भी निगेटिव बाहर ही रह जाता है, अंदर नहीं जाता है, दोष नहीं लगता है। ऐसा हर तरह का व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं। आपके मकान देखने के बाद अंदर से तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन उनके मन में द्वेष चलता रहता है। तो जब वो घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो उनका वो भावना, उनका वो निगेटिव सोच गेट के बाहर ही रह जाएगा, आपके अंदर नहीं जाएगा, जिससे आप सुरक्षित हो जाएंगे हर दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले घर बनाते समय का चुनाव कीजिए। फिर घर का नींव देने से पहले उस नींव में, वास्तु के समय नींव में जो मैंने बतलाया उसको उसके नींव में भंडार कोण पे रखिए। घर बन के तैयार हो जाएगा, मेन गेट लगाएं तो मेन गेट के चौखट के नीचे के बीच में अभी जो मैंने बतलाया, गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का हो या चांदी का चौकोर हो, चांदी का चौकोर बना लें या चांदी का सिक्का, या फिर चांदी का चौकोर बना लेंगे तो भी चलेगा या सिक्का लेंगे तो भी चलेगा। और फिर साथ में पीला सरसों, 7 प्रकार का अनाज, गोमती चक्र, दुर्वा यानी दूब के साथ, दुर्वा के साथ एक पात्र में रख के, तांबे के लोटा में रख के छोटा सा उसको बीचों बीच मेन गेट में चौखट के नीचे दबा दें और फिर चौखट का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है और आप आनंद से अपने पूरे परिवार के साथ घर सुखी पूर्वक रहते हैं। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इसका आप लाभ उठाएंगे। अगर आपको पर्सनल वास्तु से संबंधित कुछ राय लेना हो, कुछ जानकारी प्राप्त करना हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे आप मिल सकते हैं। मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं।
निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा मार्गदर्शन कर सकता हूँ और उससे आप लाभ ले सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।